हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके सामने हाजिर हूँ 5 मिनट शो के इस एपिसोड नंबर 59 के अंदर, जिसमें अपन देखने वाले हैं विषाणु जनित बीमारियों का पार्ट नंबर 2। पिछले पार्ट में अपन ने दोस्तों बात करी थी एफएमडी के बारे में, और किसी ने अगर नहीं देखा हो तो पिछले पार्ट में जाके जरूर देखें। एफएमडी खुरपका मुंहपका रोग जो है, आज अपन इसमें देखने वाले हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण वायरल डिजीज, जिसे कि आप कह सकते हैं रेबीज। दोस्तों, ये जो रेबीज है ये बहुत महत्वपूर्ण वायरस जनित बीमारी है। इस रेबीज के अंदर अगर देखें तो इसके जो अन्य नाम है, इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अन्य नाम में रेबीज को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। साथ ही साथ रेबीज को अपन जल टांका भी कहते हैं। इसमें जल से डर लगता है, इसलिए इसे जल भित्ति भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे हिड़किया रोग भी कहते हैं। रेबीज जो है मुख्य रूप से आपके कौन से वायरस से देखने को मिलता है? यह लाइसा वायरस से होता है। लाइसा वायरस आपको ध्यान रखना है, रैबिडोविरिडी फैमिली का वायरस है। रैबिडोविरिडी फैमिली का यह वायरस है। इस लाइसा वायरस में रैबिडोविरिडी फैमिली, इसकी बात करें तो इसकी जो आकृति भी कई बार पूछी जाती है। इसकी आकृति बुलेट शेप होती है, बंदूक की गोली के जैसा। साथ ही साथ आप यहां से एक और बात ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो रेबीज है, ये रेबीज आपके मुख्य रूप से जो कुत्ते की लार होती है, कुत्ते की लार से बहुत अच्छे से फैलता है, क्योंकि कुत्ते की लार में एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम का नाम होता है हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज जो एंजाइम है, इस एंजाइम की उपस्थिति में ये कुत्ते की लार से क्या होता है? तेजी से ग्रोथ करता है कुत्ते की लार में। इस हाइलुरोनिडेज एंजाइम की उपस्थिति में ये लाइसा वायरस तेजी से वृद्धि करता है कुत्ते की लार में। तो कुत्ते की लार इसकी फेवरेट जगह है। साथ ही साथ मैंने जब आपको पाचन वाला चैप्टर जब पढ़ाया था, तब मैंने ये भी बताया था कि कुत्ते की जीभ के अंदर एक फाइब्रोमस्कुलर कॉर्ड होता है, जिसे अपन लाइसा कहते हैं। और लाइसा एक वायरस भी है जो रेबीज करवा रहा है। रेबीज जो बीमारी है ये काटने से होती है, चाहे तो कुत्ता काटे, चाहे कुत्ता किसी जानवर को काटे, चाहे कुत्ता किसी मनुष्य को काटे, यानी जानवर से मनुष्य में भी फैलती है। और ध्यान ये रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा फैलने वाली जूनोटिक बीमारी है। यह भारत में सबसे ज्यादा फैलने वाली जूनोटिक बीमारी है। सबसे ज्यादा फैलने वाली जूनोटिक बीमारी है। सबसे ज्यादा फैलने वाली जूनोटिक बीमारी है। साथ ही साथ आप एक और बात याद रखेंगे कि जो विश्व रेबीज दिवस है, वो आपके मुख्य रूप से मनाया जाता है कब? 28 सितंबर को। इसके अंदर जो वैक्सीन काम में लेते हैं रेबीज के लिए, वैक्सीन काम में लिया जाता है रक्षा रेब वैक्सीन। ध्यान रहे, यही वैक्सीन कुत्ते के लिए काम में लेते हैं, यही वैक्सीन मनुष्य में लगाया जाता है, रक्षा रेब वैक्सीन जो होता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो टीकाकरण है, बाइट करने के बाद पोस्ट बाइटिंग टीकाकरण, मुख्य रूप से पोस्ट बाइटिंग, पोस्ट इम्यूनिटी के लिए जो किया जाता है, वो कब करते हैं? तो मनुष्य में काटने के बाद कब कब इसके रेबीज के जो है टीके लगेंगे? 0, आपके मुख्य रूप से 3 है ना, आपके देखा जाए तो 7, आपके देखा जाए तो इसके बाद 14, इसके बाद 28 और आपके 90। इस तरीके से आपको रक्षा रेब वैक्सीन जो है उसकी डोज लेनी पड़ती है इतने दिन पे। साथ ही साथ यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके घाव पर
घाव पर कभी टांके नहीं लगवाएं, कभी भी सूचरिंग नहीं करनी चाहिए, घाव को साफ पानी से साबुन से धोना चाहिए, साफ पानी एवं साबुन से धोएं। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण। सारी ये बातें क्लियर हो गई है यहां से। हाइड्रोफोबिया जलटा का जलवित्ती, लाइसा वायरस रैप्डोविरिडी फैमिली, बुलेट सेफ वायरस होता है। कुत्ते की लार में एक एंजाइम हाइलुरोनिडेज हो जाता है, जहां से तेजी से वृद्धि करता है। ये भारत में सबसे ज्यादा फैलने वाली जूनोटिक बीमारी है। विश्व में रेबीज दिवस जो है 28 सितंबर को मनाया जाता है। रक्षा रेब वैक्सीन यहाँ पे लगती है। पानी और साबुन से ये बहुत ही अच्छे से घाव को साफ करना चाहिए, घाव खुला छोड़ना चाहिए, कभी भी उस पर टांका नहीं लगाना चाहिए। इससे प्रभावित जो कुत्ता है उसका स्वभाव उग्र हो जाता है, उससे लगातार लारें गिरती रहती है और वह जो कुत्ता होता है उसका स्वभाव उग्र होने के साथ ही साथ लगातार भौंकता है। ऐसा ही गाय में सिम्टम देखने को मिलेगी, गाय भी लगातार आवाज करेगी। स्ट्रेस में भी बेलोइंग करती है, लेकिन ये स्ट्रेस में तो बेलोइंग करती है वो बहुत एक दिन के लिए मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे लंबे समय तक बेलोइंग करेगी तो इसका मतलब गाय को भी ये रेबीज हो सकता है रेबिड कुत्ते के काटने से। ठीक है दोस्तों, अगले एपिसोड में भी चर्चा अपन करेंगे। तब तक आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं कि पशु परिचर की अगर कोई पुस्तक अंतिम समय में अगर आपको चाहिए एमसीक्यू के लिए, तो बहुत ही शानदार रामबाण पुस्तक है जिसमें एमसीक्यू और पीवाईक्यू आपको भर भर के मिलने वाले हैं। तो यहाँ राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, विज्ञान, समसामयिकी, गणित और पशुपालन, इनके जबरदस्त एमसीक्यू और पीवाईक्यू आपको इस पुस्तक में मिलने वाले हैं। तो अगर कोई परचेज करना चाहता है तो ले सकता है। बाकी बातें करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।